गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सबसे आखिरी इस सीरीज़ के भाग के अंदर आपसे यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट कि बाइबल को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और वचन में जो लिखा है ऐसा हमको करना है। हमारा न्याय वचन के हिसाब से होगा। इंसान क्या बोलते हैं, रीति रिवाज क्या बोलते हैं, इसके द्वारा हमारा न्याय नहीं होगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखें कि इंसान के रीति रिवाज हमको बंधन में ले जाएंगे, परमेश्वर का वचन हमको छुटकारे में ले जाएगा, शांति में ले जाएगा। बाइबल कहती हैं, नीति वचन 30 और 5 के अंदर लिखा है, परमेश्वर का वचन सबसे परखा, सबसे अनुभवी है और जो कोई उस पर भरोसा करता है ये वचन उसकी ढाल बन जाता है, ये वचन उसके लिए कवच बन जाता है। वचन को पढ़ें, वचन पर विश्वास करें, वचन में आगे बढ़ें। और बाइबल कहती हैं, प्रकाशित वाक्य 18 के अंदर 4 और 5 के अंदर लिखा है, अगर इंसानों की दी हुई व्यवस्था में आप चल रहे हैं, ऐसी कोई कलीसिया में आप चल रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था में आप चल रहे हैं, तो उसमें से बाहर आ जाएं। कम आउट लिखा है, बाहर आ जाए, क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और जब परमेश्वर न्याय करेगा वो किसी भी ऐसी व्यवस्था को छोड़ेगा नहीं। और अगर आप उस व्यवस्था में होंगे तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आप भी उसके पाप के हिस्सेदार गिने जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसी सारी व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी ही नहीं, जो इंसानों ने खड़ी की, कहीं ना कहीं शैतान की अगुवाई में खड़ी की, क्योंकि जब परमेश्वर की व्यवस्था है ही तो दूसरी कोई व्यवस्था खड़ी ही क्यों करना। अगर ऐसी कोई व्यवस्था में आप हैं तो आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, नए निर्णय लें और परमेश्वर की व्यवस्था में आ जाएं, वचनों की ओर वापस लौट आ जाएं। पेंटिकोस के दिन जब पतरस ने प्रचार किया तो उस प्रचार में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने कही। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कहा, जब लोगों ने कहा बचने के लिए क्या करें, तो पतरस ने कहा मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा। और फिर आगे चलकर वो बोलता है, इस दुष्ट जमाने से अपने आप को बचा लो। गुजराती में लिखा है, आड़ा जमाना लोग थी पोताने बचावी लो, सेव दाई सेल्फ फ्रॉम दिस विकेट जनरेशन। और बाइबल कहती है, जिन्होंने इस बात को सुना उन्होंने बपतिस्मा लिया। और ये बपतिस्मा लेने वाले 3000 लोग थे। आइए, जो लोग को टेढ़े ही चलना है उनसे अलग हो जाएं, उस व्यवस्था से अलग हो जाएं, क्योंकि उजियाले को और अंधेरे को कोई लेना देना नहीं। जहाँ उजाला है अंधारा रह नहीं सकता, जहाँ अंधेरा है उजाला हो नहीं सकता। सही निर्णय लें, वचन की ओर लौट आएं, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आएं। अभी तक दूर थे, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के आगे अपने गुनाह को कबूल कर फिर से एक बार अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में रख दें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें।